12 अनुव्रतों में से 8वें अनुव्रत के विषय में या फिर 3 गुणव्रतों के बीच में से तीसरे गुणव्रत के संदर्भ में अपन लोग बातचीत करेंगे। इस व्रत का नाम है अनर्थ दंड विरमन। 5वें, 6ठे और 7वें अनुव्रत में परिमाण शब्द था। परिग्रह परिमाण, इच्छा परिमाण, दिशा परिमाण और भोगोपभोग परिमाण। पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे और 8वें अनुव्रत में शब्द है विरमण। परिमाण और विरमण में बड़ा अंतर होता है। जैसे कि प्राणातिपात विरमण, मृषावाद विरमण, अदत्तादान विरमण, मैथुन विरमण नहीं, स्वद्वारा संतोष, उसको हम मैथुन विरमण साधु की भाषा में कहते हैं। और 8वां जो अनुव्रत है इसका नाम है अनर्थ दंड विरमन। विरमन का अर्थ है आप लोग अटकिए, आप लोग रुकिए, ठहरिए। और परिमाण शब्द का अर्थ है इतना। परिमाण शब्द का अर्थ है इतना। तो आप लोग परिग्रह कितना रखेंगे उसका परिमाण। आप लोग यात्रा इत्यादि के लिए या अपने व्यापार आदि के लिए या अपनी प्रवृत्तियों के लिए कितने कितने क्षेत्रों में मर्यादा रखते हैं, वह दिशा परिमाण कि इतनी इतनी दूर तक मैं जाऊंगा अमुक अमुक दिशा में। जिंदगी में जीने के लिए या फिर हमको एक दिन भी जीने के लिए बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, तो अपन लोग उसमें इयत्ता यानी कि आप एक प्रमाण निश्चित करते हैं। ये इतना अंतर होता है। अनर्थ दंड विरमण है। अनर्थ दंडों से आपको रुकना है। आप लोगों के स्थितियां, आप लोगों के सामने संयोग इस तरीके के नहीं हैं कि आप सर्वथा अनर्थ दंडों से रुक सकें, परंतु अनर्थ दंडों का त्याग इसलिए कि जहां तक हो सकता है आप लोग उनसे रुक सकते हैं तो रुकिए। इसमें 2 शब्द हैं, अनर्थ दंड। सामान्य तौर पर जो दंड होता है, दंड यानी कि सजा। आत्मा को जिन से सजा मिल सके ऐसी जितनी भी प्रवृत्तियां हैं वो अनर्थ दंड कहलाते हैं। बुरी सजा, अनर्थ यानी कि बुरी। और आप लोगों से हम कहना चाहते हैं अनर्थ दंडों का सेवन व्यक्ति क्यों करता है, मुख्य कारण क्या है और किन किन तरीकों से हम अनर्थ दंडों से बच सकते हैं, उसका बहुत अच्छा विश्लेषण हमारे पूज्य भगवंतों ने किया है। एक मैं तुमको उदाहरण देता हूं ताकि मैं इस विषय में प्रवेश करूं उसके पहले। भारत और पाकिस्तान दोनों के बीच में क्रिकेट का मैच चल रहा है, ठीक है ना। और दोनों के मैच में भारत के हारने की स्थिति आई और आप लोग टीवी पर मैच देख रहे हैं। सच कहो, आपके दिल दिमाग पर क्या बीतेगी? अपने लोग जल्दी से जल्दी आउट होते जा रहे हैं और वे लोग चौके छक्के उड़ाते जा रहे हैं। आप लोगों के दिल पर क्या बीतेगी? धज्जियां उड़ा देता मैं इसकी। इस हरामखोर को बॉल फेंकनी नहीं आती है। इतनी ढीली बॉल, इतनी ढीली बॉल फेंकता है, बॉल के साथ में मत्था उड़ा देना चाहिए। नहीं, ये सब विचार आते हैं। आप लोग कुछ कर सकते हैं? आप लोग कुछ कर सकते हैं? कुछ भी नहीं कर सकते। मैदान तक भी नहीं जा सकते। आप तो एक गेंद भी वहां पर जो आती है बाउंसर, उसको संभाल भी नहीं सकते। परंतु वचन से नहीं, आप लोग मन से सोचते हैं तो भी आप लोग दंड के योग्य कर्म बांध लेते हैं। मैं ये कहना चाहता हूं, तंदुलिया मत्स्य तो और तो कुछ भी तो नहीं करता। कोई मछली खाता थोड़ी ना है वो। उसकी कोई उम्र कोई लंबी भी थोड़ी ना होती है, बहुत छोटी उम्र होती है उसकी। तो बेचारे 48 मिनट से ज्यादा तो जी भी नहीं पाता है। तो भी मन से इस तरीके के दुर्विचार करके कि मैं होता तो एक भी मछली को मुंह से वापस जाने नहीं देता। इतना रौद्र, इतना भयंकर, इतना हिंसात्मक वह परिणाम। आप लोग कुछ कर नहीं सकते हैं तो भी आप लोग मन से बुरा विचार करके, और दूसरी बात, बुरा विचार करके बुरे कर्म, अशुभ कर्म तो बांधते ही बांधते हैं। परंतु मैं तुमसे इतना कहना चाहता हूं, हम लोग फिर बाद में उसकी चर्चा करते हैं।
चर्चा करके जो विषय अपना नहीं उसकी हम समीक्षा करते हैं कि उसने ऐसा किया होता, उसने कैच लपक लिया होता, या वो भाग गया होता तो ये चौके से बचा सकता था। हम कितनी चर्चा करते हैं। ये सब अनर्थ दंड है। यदि मैं ऐसा होता तो ये कर जाता, वो कर जाता। ये सब अनर्थ दंड के कारण है। मन, वचन, काया, 3 चीजें हैं। अनर्थ दंड में सबसे ज्यादा आपको ध्यान देने का है अपने मन, अपनी वाणी और अपनी काया की प्रवृत्ति पर। फिर से कहना चाहता हूं, आपको सबसे ज्यादा अनर्थ दंडों से बचने के लिए यदि किसी चीज का खास ख्याल रखना हो तो आपको अपने मन के ऊपर, अपनी वाणी के ऊपर और अपनी काया के ऊपर, अपनी इंद्रियों के ऊपर निश्चित रूप से अंकुश रखना पड़ेगा। वाणी और काया की अपेक्षा भी मन के ऊपर ज्यादा अंकुश रखना पड़ेगा। अनर्थ यानी कि खराब, एक तो यह अर्थ होता है बहुत बुरे ढंग से आपकी आत्मा जिन कारणों से दंडित हो या दूसरे जीव भी आपकी जिन प्रवृत्तियों से दंडित हो, मारे जाएं, उन चीजों को अनर्थ दंड कहा जाता है। वो 3 चीजें मन, वचन और काया के योग से होते हैं। हंसी, मजाक इत्यादि में अपन लोग पल 2 पल के लिए एक मजाक कर लेते हैं, परंतु वो मजाक हमारे लिए अनर्थ दंड का कारण बन जाते हैं। अनर्थ दंड विरमण व्रत लेने के पहले आप लोगों को यह सोचना पड़ता है, यह सोचना पड़ेगा, मैं जो कुछ सोच रहा हूं, मैं या जो कुछ बोल रहा हूं, मैं या जो कुछ भी कर रहा हूं, उसको करने से मेरा क्या काम सिद्ध होगा, मेरा कौन सा प्रयोजन, मेरा कौन सा उद्देश्य उससे सिद्ध होगा। उदाहरण के बतौर पर मैं तुमको कहना चाहता हूं, जब हम बच्चे थे, राह चलते हुए हम लोग हस्तिनापुर में रहते थे। हस्तिनापुर यानी कि जंगल का विभाग है। हस्तिनापुर में जंगल ही जंगल है, बहुत कम। रास्ते में नहर भी आती, रास्ते में तालाब भी आते, रास्ते में पेड़ भी आते, और यूं ही टहनी पकड़ते और यूं ही पेड़ों को यूं ही मारते जाते। तालाब आते, यूं ही खड़े हो जाते, पत्थर फेंकते, कैसे वर्तुल पैदा होते हैं, उसी को ही देखने में मजा लेते। जाना मुझको स्कूल है, स्कूल में जाना है, और टाउन हॉल जाते हुए बीच में ये सब कुछ आते, पेड़ आते, सैकड़ों पेड़ आते, यूं ही हम मारे जा रहे हैं। अरे कोई मतलब है? तालाब में यूं ही हम पत्थर फेंके जा रहे हैं, कोई मतलब है? प्रवृत्ति थी, वो निष्प्रयोजन थी, कोई उससे सिद्ध होने वाला नहीं था। उदाहरण के बतौर मेरी और बाबू के बीच में बातचीत चल रही है, किसी भी विषय को लेकर के चल रही है, और दूसरे आदमी को मत्था मारना क्या जरूरी है? जबकि उसके मत्थे मारने से कुछ होने धोने वाला भी नहीं है, वो भी जानता है कुछ होने धोने वाला नहीं है। क्यों बेकार बेमतलब कर्म बांधे हम? हमें क्या रस है? जिनको हमें लेना नहीं, हमने देना नहीं, कुछ करना नहीं, हमारे सोचने से भी कुछ होने धोने वाला नहीं, मगर हमारे कर्मों का बंधन तो उन्हीं चीजों से हो जाएगा। अतः अनर्थ दंड विरमण व्रत ये सचमुच में साधक के लिए, जो धर्म की आराधना करना चाहता है, उसके लिए सबसे ज्यादा हर एक अनुव्रत की उपयोगिता है। परंतु हर क्षण क्षण इस चीज की तो बहुत ज्यादा जरूरत है। अब ये 4 प्रकार से किया जाता है। अनर्थ दंड का कारण 4 हैं। एक तो अपध्यान, एक प्रमाद, दूसरा है प्रमाद, तीसरा है हिंस्र प्रदान, और चौथी भी चीज है, मुझको अभी ख्याल नहीं है, इसमें मैंने लिख रखा है। तो इन 4 प्रकारों से अनर्थ दंड के मुख्य रूप से यदि कोई मुख्य कारण है, मुख्य आधार स्तंभ है अनर्थ दंड के, तो ये 4 चीजें हैं। अपध्यानाचरित, प्रमादाचरित, ऐसी चीजें मैंने लिख रखी हैं।